राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में सहकारी सम्मेलन 2025 का आयोजन को होटल हॉलीडे होम शिमला में किया गया। यह सम्मेलन प्रदेश के विभिन्न जिलों और बैंकों में वर्ष भर आयोजित गतिविधियों के समापन कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया। सम्मेलन की थीम कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड, सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती रही। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री थे। विशेष अतिथियों में पॉल रासू, IAS सचिव सहकारिता व रजिस्ट्रार सहकारी समितियां हिमाचल प्रदेश, अनुपम किशोर क्षेत्रीय निदेशक भारतीय रिजर्व बैंक, श्री श्रवण मंटा प्रबंधक निदेशक हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, श्री राजेंद्र सिंह अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक एवं अध्यक्ष जोगेंद्र नगर सहकारी बैंक सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। राज्य भर की विभिन्न सहकारी संस्थाओं के 130 से अधिक प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। देखिए, ये इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ईयर 2025 चल रहा था और वो अपने समापन की तरफ है और उस समापन में नबार्ड के सौजन्य से आज का ये समारोह आयोजित किया गया है। इससे पहले 15-20 दिन पहले कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने भी ये पालमपुर में आयोजन किया था। तो कोऑपरेटिव जो ग्रामीण परिवेश में काम कर रही है, सेवाएं दे रही हैं, आपको मालूम है कि जहाँ तक हिमाचल का सवाल है, 50,000 करोड़ रुपए की यहाँ पे पूंजी निवेश है कोऑपरेटिव सेक्टर में और 20 लाख के आसपास लोग इससे जुड़े हुए हैं और डिफरेंट लेवल पे ये काम कर रहे हैं। हमारे बड़े बैंक भी जो सोसाइटियों से शुरू हुए और आज कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक या जोगिंद्रा बैंक, इसके अलावा 12-13 बैंक भी काम कर रहे हैं और नबार्ड भी अपनी भूमिका निभा रहा है। नबार्ड का अब तक प्रदेश में या सरकारी तौर पे ऐसा इंप्रेशन था जैसे ये पानी की स्कीमें बनाने के लिए है या ये सड़कों की स्कीमें बनाने के लिए है। इससे आगे हटके यही होता था कि इतना पैसा आया है, इतना पानी को दिया जाएगा, इतना सड़कों। अब विविधता की तरफ गए हैं। फर्स्ट टाइम हम आगे गए हैं कि इसमें हम जो सोलर एनर्जी की तरफ नबार्ड काम कर रहा है या जो है चार्जर इंस्टॉलेशन जो चल रहे हैं 110 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश में, उसकी तरफ नबार्ड की भूमिका है। या दूध का बहुत बड़ा कारोबार जो है स्टेट में डगवार का प्लांट लग रहा है, उसमें नबार्ड की, तो इसलिए हटके लीक से हटके काम हो रहा है और लोगों को ये समझ आ रहा है कि डिफरेंट फील्ड्स में भी काम किया जा सकता है। बाकी तो प्रदेश के कृषि की बैकबोन है, कृषि लोन्स को लेके और उसकी क्या स्थितियां हैं, कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, वो सारी आज डिस्कशन हुई है। और एक बात और भी है कि कोऑपरेटिव का मूवमेंट तो हिमाचल से शुरू हुआ था और पहली अनरजिस्टर्ड सोसाइटी भी हिमाचल में बनी, फिर एक रजिस्टर्ड सोसाइटी हिमाचल प्रदेश में बनी। देश में कोऑपरेटिव मूवमेंट बहुत आगे गया। आप देख सकते हैं जहां महाराष्ट्र की बहुत बड़ी सोसाइटियां हैं या गुजरात में आप देखो कोऑपरेटिव के क्षेत्र में ये तो, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो काम हुआ है उसमें अब आगे बढ़ के कैसे सिर्फ लोनिंग की बात नहीं है और भी कारोबार कैसे एक्सपेंशन करनी है। या जो आज हमने बात की है कि जो सोसाइटियां हमारी जिन्होंने बहुत नाम पैदा किया है हिमाचल प्रदेश के लिए, वो डूब गई हैं कुछ, जैसे लोहल पोटैटो की हमारी सोसाइटी है, वो उनको मदद की दरकार है। और ऐसे ही हिमबुनकर कुल्लू का है, वो वहाँ एम्प्लॉइज़ को देने के लिए उनके पास सैलरी नहीं है। या हमारे जो चाय के बागान है पालमपुर और धर्मशाला के आसपास की जो सोसाइटियां हैं, वो भी आंसू बहा रही हैं। तो इसलिए उनकी रिवाइवल प्लान्स क्या हो सकती हैं। और सेकेंडली, यंग जनरेशन को कोऑपरेटिव से जोड़ने के लिए क्या किया जा सकता है। यहाँ बात आई कि जो आज की दुनिया में जो डिजिटल दुनिया है उसके साथ जुड़ के किस ढंग से हम प्रेजेंट जनरेशन को जोड़ सकते हैं। तो सारी चीज़ों पे एज ए डिपार्टमेंट भी हम गौर करेंगे। अभी नई कोऑपरेटिव पॉलिसी आई है, उसका भी अध्ययन करेंगे और जो भी हम कर सकते हैं।